सभी देशवासियों को नमस्कार भाई। आज चर्चा करते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बंगले में जो विवाद चल रहा था उसके बारे में। जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो 8 महीने पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने सीजीआई का जो निर्धारित बंगला है ना, 5 नंबर बंगला है, कृष्णा मेनन मार्ग पे है, वो खाली नहीं किया था 8 महीने रिटायर होने के बाद भी। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन ने चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार के आवास मंत्रालय को कि डीवाई चंद्रचूड़ से बंगला खाली कराया जाए और इसको सुप्रीम कोर्ट के आवास पूल में दिया जाए। और जबकि चंद्रचूड़ जी ने ये बंगला पद से रिटायर होने के बाद ही खाली कर देना चाहिए था, और 6 महीने का जो समय मिलता है, निर्धारित समय होता है, वो भी खत्म हो चुका था, लेकिन इन्होंने बंगला खाली नहीं किया। इस बात को लेकर विवाद हुआ था। अब चंद्रचूड़ जी ने बताया है मीडिया को और अपनी सफाई पेश करी है कि मेरा सामान पैक हो गया है, कुछ सामान चला गया है नए बंगले में, और जैसे नया बंगला रहने लायक हो जाएगा मुझे खबर देंगे तो मैं नए बंगले में चला जाऊंगा। इस तरह के विवाद है। मैं यहाँ पे चंद्रचूड़ जी से पूछना चाह रहा हूं, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और आपसे ज्यादा नियम और कानून कायदे को जानने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है देश में, और आपने नियमों को तोड़ा और कानून को तोड़ा है। ऐसे हजारों लोग हैं जो सरकारी मकानों में घरों में रहते हैं और अपने पद से इस्तीफे के बाद या रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वो बंगला जो सरकारी होता है छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो सरकारी बंगला है वो आदमी के नाम नहीं होता, वो होता है उस पद के नाम। यानी कि जिस बंगले में आप रह रहे थे 5 कृष्णा मैंने मारेंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के का बंगला था, डीवाई चंद्रचूड़ का बंगला नहीं था, वो चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया बंगला था। यानी जो पद होता है ना उसको बंगला दिया जाता है। जिस तरह से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति जब इस्तीफा देगा अपने पद से तो तुरंत दूसरा राष्ट्रपति जो होगा वो उस बंगले में आएगा, पूर्व जो होगा वो चला जाएगा। ये व्यवस्था पहले से ही होती आ रही है, लेकिन आपने ये जो कृत्य किया है और इसमें आपने अपनी प्रतिष्ठा पे भी प्रश्न चिन्ह लगवाया है और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पे भी प्रश्न चिन्ह लिया आपके इस कार्य से। और तमाम देश की जनता को संदेह हुआ है इस बारे में कि जो कानून का जानने वाला व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर है व्यक्ति, आपसे ज्यादा नियम कानून कोई नहीं जानता, वो आदमी नियम कानूनों को तोड़ रहा है और सफाई और दुहाई क्या दे रहा है कि मेरी 2 बेटी हैं वो बीमार हैं और इसलिए उनको इको फ्रेंडली घर चाहिए। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ डीवाई चंद्रचूड़ साहब को कि आप जैसे पिता इस देश में हजारों हैं जिनके बच्चे बीमार हैं और वो सरकारी नौकरी पे हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद सरकारी घर वो छोड़ते हैं और अपने नए घर की व्यवस्था करते हैं, जबकि आपको सरकार ने दूसरा सरकारी घर अलॉट कर दिया था। तो ये जो 8 महीने की देरी ना यानी खाली ना करना 8 महीने के बाद भी, तो इसका मतलब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि जो सरकारी नौकर होता है ना उसके साथ समस्या होती है कि ना घर खरीदेगा किराए के मिल जाएगा, आपके साथ वो समस्या भी नहीं थी क्योंकि भारत सरकार ने आपको दूसरा घर दे दिया था। सिर्फ जो फर्क ये था ये बड़ा घर था, वो इससे थोड़ा छोटा घर है, इतना ही फर्क है। क्योंकि ये जो घर है ना ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए घर है और आपको जो दिया गया है वो रिटायर होने के बाद जो आपको घर दिया है तो वो इससे छोटा, इतना ही फर्क है। लेकिन आपने जो घर को खाली ना करके जो विवाद खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन ने चिट्ठी लिखनी पड़ी, आपको नोटिस देना पड़ा, इसका मतलब ये है ये आपकी जो नेक और नीति है ना उस पर सवाल खड़े करता है। और संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि सब कानून कायदे नियम को जानता है वो इस तरह की गलती करता है, वो खबर सुर्खियां बढ़ती है देश के अखबारों की, मीडिया के माध्यम से बात आई और उसके बाद आपने ये कहना पड़ा कि मेरी बेटी बीमार है मैंने सामान पैक कराया। इस तरह की नौबत ये पहली बार आई है न्यायाधीशों की तरफ से कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा वो आदमी व्यक्ति और बंगला खाली नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन ने केंद्र को चिट्ठी लिखनी पड़ी। इस तरह की बात ये पहली बार सुनने में आ रही है। और आप बार बार जब कहीं किसी प्रोग्राम में भाषण देते मैं भगवान को न्याय मान कर देखता हूँ, भगवान ये देखते हुए फैसले करता हूँ, तो इसका मतलब आपके फैसलों पर भी कैसे विश्वास किया जाए कि जो आदमी एक छोटी सी उसके कारण भी इतने विवाद के घेरे में आ गया,
तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आम जनता को आपने न्याय दिया होगा? जो आपके दरबार में न्याय मांगने आए होंगे, क्या उनको आप न्याय दिया होगा? ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो संवैधानिक पद पर, इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी सम्मान और उसकी गरिमा भी उतनी बड़ी होती है, और इस छोटी छोटी बातों पे वो विवादों में नहीं आता। हमारे देश में ऐसे भी राष्ट्रपति हुए हैं जो एक बैग लेकर आए थे, बैग लेकर वापस चले गए थे। जैसे उनका समय समाप्त हुआ, जैसे उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, माननीय अब्दुल कलाम साहब एक उदाहरण है, जो कि एक बैग लेकर अपने राष्ट्रपति भवन में आए थे। जिस दिन शपथ ली थी, जिस दिन उनका समय समाप्त हो गया और इस्तीफा दिया, उसी के बाद अपना बैग लेकर चले गए थे। उनके पास अपना खुद का घर भी नहीं था, आपको जबकि सरकार ने अलॉट कर रखा था। और इस तरह से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और नियम कानून को जानने वाले लोग इस तरह का विवाद देश में पैदा करेंगे, तो देश के लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या शिक्षा देंगे? आने वाले बच्चों को हम क्या शिक्षा देंगे? और आने वाली जो पीढ़ी है वो आप जैसे लोगों से सीखती है। और जो आपने एक ये अपनी संपत्ति लेने की कोशिश की है ना जनता की, ये भी गलत है। क्योंकि बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो आपसे ज्यादा गरीब हैं, जो आपसे, उनके बच्चे आपसे ज्यादा पीड़ित भी हैं, और वो सरकारी घर खाली करके किराए घरों के मकानों में भी गए हैं। ऐसे अगर ढूंढने लगे ना, तो देश के जो सरकारी नौकर हैं वे बहुत ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन आपने 8 महीने के समय के बाद भी इतना बड़ा विवाद जो खड़ा किया है, ये आपके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह है ही, लेकिन न्यायपालिका का जो सिस्टम है ना, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया आपके कारण। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, और डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये अखबार में देख लो, फिर दिखा देता हूँ आपको, ये सामान पैक के बारे में खबर दे दी है, फोटो भी है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का। अब देखते हैं कितने दिन मकान खाली करते हैं, और आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। सभी देशवासियों को प्रणाम, और सभी से प्रार्थना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।